हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल एसएन मैथ स्टडी पे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। देखिए, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने में, जैसे कि साइन 30 का मान याद किए और कोस 30 का मान बता दिए, तो ये कन्फ्यूजन रहता है और जल्दी याद नहीं होता है किसी से। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक से आप लोग साइन 30 हो गया, साइन 0 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन 90 हो गया, किसी भी डिग्री का मान आप लोग निकाल सकते हैं। यानी साइन 90 तक का मान आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं और इस ट्रिक से आप जितने भी प्रश्न होंगे वो सब बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0 से स्टार्ट करना है। 0 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और ये रहा 4। ठीक है, यानी 0 से लेकर 4 तक लिख लेना है। ठीक है, 0 से लेकर क्या करना है? 4 तक लिख लेना है और सबको डिवाइड कर देना है 4 से। सबको किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। सबको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करेंगे? रूट लगा देना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है? रूट लगाना है। सब में रूट लगा देना है। ठीक है, सब में रूट लगा देना है। ध्यान से देखिएगा, कमाल का ट्रिक है। सब में क्या करना है? रूट लगा देना है। अब इतना करने के बाद आप लोग का ट्रिक बनने का तैयार हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब कैसे करेंगे। सबसे पहले तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान निकालते हैं। ठीक है, साइन 30 और देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए 0/4 है, किस में है? रूट में है। ठीक है, रूट में क्या है? 0/4 है। ठीक है, तो 0/4 है रूट में। ठीक है, तो 0 का वर्क करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। 0 का वर्क करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और 4 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी 2 में 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 0 ही आएगा। तो यानी साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। साइन 0 का मान निकल गया। फिर देखिए 1/√4 है। कितना है? 1/√ यानी 1/4 है। ठीक है, तो 1 का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 4 का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी साइन 30 का मान कितना आ जाएगा? 1/2। फिर देखिए 2 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा? 2 का वर्क नहीं होगा, पहले 2 से 2 काट देते हैं। 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2। देखिए एन 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 1 का तो वर्गमूल हो जाएगा 1, लेकिन 2 का वर्गमूल होगा नहीं होगा, तो इसलिए √2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, कितना आसानी से निकल रहा है देखिए। अब देखिए, अब √3/4 है, यानी 3/4 है। तो देखिए 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो √3 ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यानी साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/4। ठीक है, अब देखिए √4 है। कितना है? √4/4 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1/1 आएगा, लेकिन 1 में छिपा रहता है तो नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए 1 हो गया, यानी साइन 90 का मान। ठीक है, अब देखिए, अब साइन 0 का मान निकल गया, साइन 30 का मान निकल गया, साइन 45 का, कॉस साइन 60 का, साइन 90 का निकल गया। अब कॉस का मान निकालेंगे। चलिए देखिए साइन 90 का मान कितना हो गया? 1, यानी साइन 90 तक निकल गया। अब कॉस का निकालना कितना ईजी है। देखिए क्या करना है कि इधर से इधर तक लिखना है, यानी उल्टा कर देना है। इसको पहले लिख लेना है, फिर इसको दूसरा नंबर में लिखना है, फिर इसको 3 नंबर में। ठीक है, यानी उल्टा कर देना है। पहले इसको लिखना है, यानी इधर से स्टार्ट कर देना है, यानी 1 लिखना है, कॉस में 1 लिखना है। फिर देखिए √3 कितना है? यहाँ पे √3/2 होगा ना, √3/2 होगा, सॉरी। देखिए √3 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है, कितना आसानी से कॉस का भी मान निकल गया। ठीक है, अब देखिए tan का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? tan का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन थीटा बट्टा में क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा। ठीक है, और इसी फार्मूला के माध्यम से हम निकालेंगे। देखिए तो ये हमारा साइन हो गया, ये कोस हो गया।
तो यानी देखिए tan का मान निकालेंगे तो 0/1, यानी 0/1, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 1/√2, तो 1/√2 नहीं 1/2 है, 1/2 और बटा में कितना है कॉस का मान √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2 रह जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा और √3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2 हो गया, बट्टा का गुना में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। इसी को मतलब 1/√2 बट्टा में 1/√2 होगा, जब गुना में पलटेंगे तो ये रूट ऊपर चल जाएगा ना, तो ये कट जाएगा तो कितना हो गया 1 ही आएगा। तो 1 के बट्टा में 1 छुपा रहता है तो 1 ही लिखेंगे सिर्फ। फिर देखिए √3 कितना है √3/2 है, फिर गुना करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 1 में, 1 नीचे आ जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा, √3/1 हो जाएगा। √3/1 को √3 ही लिखते हैं तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/0 हो रहा है, 1/0 तो आप लोग को पता होगा 12th में पढ़ने को मिलेगा 1/0 का मान होता है इनफाइनाइट। 1/0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट, तो यानी 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 1/0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टैन का निकल गया, अब कॉसे का निकालेंगे। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। देखिए तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। देखिए यहाँ पे साइन का मान कितना है 0 है। ठीक है, अब बट्टा में तो 1 छिपा है, ये तो सबको पता है बट्टा में 1 छिपा है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। अभी आप लोग को बताया है 1/0 किसका मान होता है 1/0 इनफाइनाइट का मान होता है, तो कॉसेक में भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए साइन में 1/2 है तो 1/2 लिख लिया, इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 1 तो छिपा रहता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह उल्टा कर लेना है। देखिए 1/2 है तो 1/2 है तो √2 ऊपर जाएगा और 1 क्या आएगा नीचे आएगा तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह क्या करना है √3/2 है तो 3/2 है तो √3/2 तो 2 ऊपर जाएगा और √3 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा √3। फिर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब सेक का कैसे निकालेंगे। देखिए अब कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का तो कॉसेक निकाल दिए, अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। देखिए तो कॉस का मान कितना है 1 है तो 1 उल्टा 1 में 1/1 है, 1 छिपा है तो उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो सेक में भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए √3/2 है तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा √3। ठीक है, फिर देखिए 1/√2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे हो जाएगा तो √2 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/1 तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए 0 है, अब 0/1 हो जाएगा। ठीक है, 0/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि देखिए 0 के बट्टा में 1 है तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट, 1/0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए कितना आसानी से सेक का मान निकाल लिया। अब कॉट का निकालेंगे। देखिए tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan में क्या है 0 है, 0 के बट्टा में क्या छिपा है 1 है, तो 0 के बट्टा में क्या छिपा है तो 1 है, तो यानी 1/0, 1/0 किसका मान होता है इनफाइनाइट का मान होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, फिर देखिए 1/√3 है तो √3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 छिपा रहता है, फिर 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, फिर √3 है तो √3 है तो इसके बट्टा में 1 छिपा है, इसके बट्टा में 1 छिपा है तो 1 ऊपर जाएगा तो 1/√3। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। देखिए 1/√3, 1/√3। अब देखिए इनफाइनाइट है, देखिए इनफाइनाइट का मान कितना होता है, इनफाइनाइट का मान अभी आप लोग को बताए हैं 1/0 का इनफाइनाइट बोलते हैं, 1/0 कितना बोलते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं। अब देखिए अब उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।